जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में सर्वपितृ अमावस्या कब है। अंत भला तो सब भला। आपने पूरे पितृपक्ष में कोई कार्य नहीं किया हो और एक सर्वपितृ अमावस्या के दिन सिर्फ एक कार्य आप कर लेंगे तो आपके पितृ आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह से लेकर रात तक कौन कौन से कार्य हमें करनी है, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी है। और सर्वपितृ अमावस्या को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण का क्या नियम है, क्या सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा तो कब दिखाई देगा, सूतक कब प्रारंभ होगा। तो इस वर्ष 2025 की सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, सर्वपितृ अमावस्या इस वर्ष 2025 में 21 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन पितरों को विदा करने का दिन होता है। पूरे पितृपक्ष हमारे पितृ धरती पे निवास करते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम लोग पितरों को विदा करते हैं। फिर दूसरे दिन प्रतिपदा को हम लोग नवरात्रि की कलश स्थापना, घट स्थापना करते हैं। 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को सर्वपितृ अमावस्या पड़ा है। इस दिन सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत अधिक कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने का समय है रात्रि 11:58 पे। तो रात्रि 11:58 पे हमारे देश में, हमारे भारत में रात रहता है उस समय। तो रात को ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण हमारे भारत में ये दिखाई नहीं देगा। ये विदेशों में दिखाई देने वाला सूर्य ग्रहण है, हमारे देश में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस्या पे ही लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटा पहले प्रारंभ हो जाता है। तो उस दिन में 11:58 पर इस ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक के दौरान कुछ कार्य वर्जित होते हैं। विदेशों में ही लग रहा है ये सूर्य ग्रहण, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक में ध्यान देना चाहिए कुछ बातों का। जैसे सूतक लगने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। सूतक लगने के बाद गर्भवती महिला को कुछ काटना नहीं है, सिलाई नहीं करना है। इन बातों का गर्भवती महिला ध्यान रखेगी। सूतक लगने से पहले अपने शरीर के नाप का एक धागा नाप लेंगी, कहीं भी दीवार पर चिपका देंगी। अपने ढोरी के पास गाय का गोबर सूतक लगने से पहले बिल्कुल थोड़ा सा लगा लेने से, गोल सर्कल बना लेने से ग्रहण का कोई प्रभाव बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता है। हमारे भारत में तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा गर्भवती महिला के लिए रहता है। बाकी आप सो सकते हैं, सोने में कोई दिक्कत नहीं है, भोजन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे भारत में नहीं लग रहा है, फिर भी गर्भवती महिला बचाती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अमावस्या के बारे में जानते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर दिन रविवार को है। उस दिन बहुत कार्य रहते हैं, क्योंकि दूसरे दिन से कलश स्थापना, नवरात्रि रहता है। उस दिन आपका बहुत कार्य घर का रहेगा, इसलिए आप सुबह जल्दी उठकर अपने घर की आप पहले भी अगर साफ सफाई कर लिए हैं, फिर भी थोड़ी सी जाला मोकरा उस दिन उतारना पड़ता है और घर के अच्छे से सफाई करके ज्यादा सफाई आप अपने पूजा मंदिर और रसोई को बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ कर लीजिएगा। रसोई की चीजों में सिर्फ नमक जिस डब्बे में हम रखते हैं, जिससे आप यूज कर रहे हैं प्रतिदिन, उस नमक को हम फेंक देते हैं। डब्बा वगैरह धोकर शुद्ध स्वच्छ कर लेते हैं। लहसुन प्याज उस दिन से बंद कर देते हैं, क्योंकि दूसरे दिन से तो हमें कलश स्थापना करना है। मंदिर की अच्छे से आप साफ सफाई कर लीजिएगा। जो भी माता की चुंदरी है, आसन है, सब कुछ उस दिन हम बदल देते हैं। और जो प्रसाद, सिर्फ प्रसाद ही मंदिर का बदलते हैं, प्रसाद आप लोग बदल दीजिएगा, दूसरा प्रसाद आप उस दिन रख दीजिएगा। सर्वपितृ अमावस्या के नियम आपको बता रही हूँ। उसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा जल मिश्रित जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा और घर के मेन गेट पर हल्दी से ही स्वास्तिक बना दीजिएगा। आम के पत्तों का तोरण लगा दीजिएगा संध्या से पहले। माना जाता है कि जो भी नवरात्रि व्रत रखता है, सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही माता रानी संध्या के समय हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए इस कार्य को आप लोग कर लीजिए। और देखिए, उस दिन हमारे भाषा में कहा जाता है कि रसोई को गमकाया जाता है। पूरी, खीर, चावल, कढ़ी, बड़े और पकौड़ी, ये सब पापड़ वगैरह बनते हैं। जो बड़ी बनता है उड़द के दाल का बनता है। ये सर्वपितृ अमावस्या है। इसी दिन हमारे पितृ धरती से चले जाते हैं।
जिनको भी अपने पितरों का तिथि वगैरह नहीं पता, पूरे पितृपक्ष श्राद्ध वगैरह नहीं किए हैं, वो सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष आपने कुछ नहीं किया, लेकिन एक सर्व पितृ अमावस्या को कर लेंगे, अंत भला तो सब भला। उस दिन ध्यान रखिएगा, जो भी आप भोजन बनाइए उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिएगा और अग्यारी कर दीजिएगा। जैसे कि एक गोबर के कंडे हम जलाते हैं, उसी में सारे भोजन को थोड़ा थोड़ा अपने पितरों के नाम से हम डाल देते हैं। इससे माना जाता है हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। उसके बाद उस अग्नि को जल से हम अमच देते हैं, शांत कर देते हैं। जल अग्नि पे नहीं डालना है, 3 बार 5 बार अमच कर अलग डाल देना है और अपने पितरों का ध्यान कर लेना है कि पूरे पितृपक्ष हमसे जो भी गलती हुई हो माफ करके हमारी आशाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपके जिंदगी में चल रही कोई भी परेशानी हो, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए उस दिन वर्जित कार्य है कि आप सिर से स्नान नहीं करेंगी, बाल नहीं धोएंगी। अमावस्या है, अमावस्या के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं। कुछ लोग तो लाल सिंदूर भी नहीं लगाते हैं, लेकिन देख लीजिएगा, लाल सिंदूर कुमकुम में आता है, वो आप लगा सकती हैं, लेकिन पीला सिंदूर बिल्कुल वर्जित होता है। अमावस्या पूर्णिमा पर हमें बाल नहीं धोनी होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिनको भी नवरात्रि का सामान वगैरह लेना है, वो तो आप पितृपक्ष में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है, और अमावस्या के दिन आपको लेनी है। उस दिन रविवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मिट्टी के बर्तन आप लोग पहले ले लीजिएगा। रविवार है, सर्व पितृ अमावस्या के दिन, तो आप और सारी सामग्री, माता की चुंदरी, माला, फोटो, फल फूल, मिठाई सब कुछ खरीद सकते हैं। बस मिट्टी के बने बर्तन, जिनको कलश स्थापना वगैरह करना है, वो पहले ही ले लीजिएगा। रविवार का दिन है तो मिट्टी का बर्तन हम नहीं खरीदते हैं। बाकी इस दिन पितरों के नाम से दान वगैरह जिनको भी करना हो, जो भी आप सक्षम हो, कुछ दान उस दिन जरूर कीजिएगा। सीधा मतलब कुछ अनाज आप पंडितों के नाम से निकाल दीजिएगा, कुछ पैसे निकाल दीजिएगा। दान का कोई अंत नहीं होता, जो हम सक्षम है हमें दान उस दिन अवश्य करनी चाहिए। आप दिन में पितरों की विदाई कर दिए, आप संध्या के समय माता का स्वागत करना है। माता आने वाली हैं, उनका स्वागत करना है। संध्या के समय बताई ही आप लोग को, एक हल्दी की स्वास्तिक अपने मेन गेट पे बना लीजिएगा और आम के पत्तों का तोरण लगाकर एक घी का दीपक उस दिन मेन गेट पे जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, मुख्य द्वार पे। क्योंकि देखिए, प्रज्वलित तो मुख्य द्वार पे प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस दिन अमावस्या से आरंभ करके पूरे नवरात्रि आप ये कार्य कीजिएगा। तो ये घी का दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद अपने घर में गोबर के कंडे जलाकर या कपूर जलाकर धुएं जरूर कर दीजिएगा। घर पवित्र हो जाता है, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या है, तो हम पितरों की विदाई करने के बाद माता का स्वागत भी करेंगे, तो इसलिए आप लोग ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा कपूर जलाकर भी संध्या के समय पूरे घर में धुएं जरूर कर दीजिएगा। और इस दिन कुछ लोग पंचदान करते हैं, जैसे 5 दान करते हैं। लोग पंचदान में होता है गाय के लिए, कुत्तों के लिए, कौओं के लिए, चींटी के लिए और ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण के लिए भी कुछ दान आप लोग निकाल दीजिएगा। कुछ भोजन बनाकर या कच्चा ही छत पे या कहीं भी डालकर कौओं, कुत्तों को, गाय को, चींटियों को दे दीजिएगा। पितृ लोग तो ऐसे होते हैं कि हम कुछ थोड़े कार्य करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जो मांगना है आप लोग मांग सकते हैं। आप लोग उस दिन अमावस्या के दिन विदाई करते समय अग्यारी जो करेंगे, आप जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। आप करके देखिएगा, 1 साल के अंदर वो कार्य आपका जरूर पूरा हो जाता है। भगवान रुष्ट हो जाते हैं हमसे, तो हम व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर के पितृ रुष्ट है ना, तो पितृदोष लगना तो निश्चित है। पितृदोष छोटे छोटे भी होते हैं, जैसे हमारे कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, रुक जाता है, या हमारे बच्चे अच्छे नहीं होते पढ़ाई में या बुद्धि में, जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ज्यादा असर पितृदोष का ना वंश पे ही पड़ता है। छोटा सा उपाय आप लोग करेंगे उस दिन, अच्छे से सब भोजन बना करके पितरों के नाम से थोड़ी सी अग्यारी कर दीजिए। जो लोग अग्यारी नहीं कर सकते ना, वो सब जितने भोजन आप बनाइएगा थाली में थोड़े थोड़े निकाल करके कहीं दूर जा करके कुत्तों को खिला दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। ये भी पितरों के लिए ही होता है, लेकिन अग्यारी कर देने से क्या होता है कि पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग जैसे हो, लेकिन उस दिन ये सब कार्य जरूर कर लीजिएगा। तो सर्व पितृ अमावस्या का जितना कार्य होगा आप लोग दिन में 12 बजे तक खत्म कर लीजिएगा। 12 बजे के बाद आप लोग नवरात्रि की खरीदारी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जो भी कार्य आप नवरात्रि के समक्ष करना चाहते हैं।
और जो भी आप शाम को करेंगे वो माता के आगमन के लिए करेंगे, तो वो भी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। ग्रहण है तो बता ही दी कि हमारे भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग इसके लिए चिंता ना करें। बहुत सारा प्रश्न भी आ रहा था, तो ग्रहण हमारे भारत में नहीं है। फिर भी आप बचाना चाहते हैं तो जो गर्भवती महिला है वो बचा सकती है, बाकी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इस ग्रहण से। तो आशा करती हूँ इस वर्ष 2025 की सर्व पितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण की समस्त जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दे। आगे आने वाले नवरात्रि हर तीज त्योहार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।